नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के मस्ती क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे चाबहार बंदरगाह के बारे में। चाबहार बंदरगाह भारत और ईरान के बीच डील हुई थी कि चाबहार बंदरगाह के द्वारा भारत ईरान में रेल लाइन बिछाएगा। वो रेल लाइन ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक जाएगी। इससे भारत को अपना एशिया महाद्वीप में बिजनेस फैलाने में फायदा होगा। आइए देखते हैं। ईरान की चाबहार रेल परियोजना क्या थी, यह चर्चा में क्यों है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ईरान चीन की 25 साल की रणनीतिक साझेदारी क्या बन चुकी है, अब वो हम देखते हैं। यह चर्चा में क्यों है। ईरान ने चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना फंडिंग की देरी का हवाला देते हुए भारत को बाहर कर दिया। इससे पिछले हफ्ते ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री ने 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया है, जिसे अफगानिस्तान की सीमा में जाराज तक बढ़ाया जाएगा। यह रेल परियोजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन का उपयोग करके रेलवे भारत की सहायता के बिना ही इस रेल परियोजना को आगे बढ़ाएगा। हाल ही में चीन ने भी ईरान के साथ 25 वर्षों के लिए 400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया है, जिससे ईरान में भारत की योजनाओं पर पानी फिर सकता है। इस परियोजना के लिए ईरानी रेलवे और भारत को स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी के बीच समझौता हुआ था। यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया में एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाने के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते में भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा थी। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद तेहरान यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी के साथ चाबहार समझौते पर इरकान ने ईरानी रेल मंत्रालय के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चाबहार जाहेदान रेलवे का निर्माण भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच पारगमन परिवहन गलियारे के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। इरकान ने परियोजना के सभी सेवाओं, कंस्ट्रक्शन कार्य और वित्त पोषण के लिए लगभग 1.6 बिलियन देने का वादा किया था। इरकान के इंजीनियरों द्वारा कई साइट के दौरे और ईरानी रेलवे द्वारा तैयारियों के बावजूद अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता के कारण भारत ने यहाँ कभी भी काम शुरू नहीं किया था। हालांकि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह जाहेदान रेलवे लाइन के लिए छूट प्रदान की थी, लेकिन अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाने की चिंताओं के कारण उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारी को खोजना मुश्किल हो गया था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल का आयात भारत पहले ही शून्य कर चुका है। इससे भी इस चाबहार रेल परियोजना पर असर पड़ा है। ईरान चीन की 25 साल की रणनीतिक साझेदारी क्या है। इस बीच ईरान और चीन 25 साल की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप देने के करीब है, जिसमें चाबहार के शुल्क मुक्त क्षेत्र में तेल रिफाइनरी और संभवतः चाबहार बंदरगाह में चीन की भागीदारी की बड़ी भूमिका होगी। तेहरान और बीजिंग में अधिकारियों द्वारा ईरान और चीन के बीच सहयोग के लिए व्यापक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ईरानी अधिकारियों ने एक रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है चाबहार बंदरगाह जिसमें भारत ने निवेश किया है उसे चीन को पट्टे पर दिया जाएगा। यह डील पहले भारत के साथ थी, अब ईरान
चाइना के साथ यह डील करने जा रहा है। हालांकि ईरान ने पिछले साल ग्वादर पाकिस्तान और चाबहार बंदरगाह में चीन संचालित पाकिस्तानी बंदरगाह के एक बीच गठजोड़ का प्रस्ताव भी रखा था। चाबहार से 350 किलोमीटर दूर बंदर ए जश्क बंदरगाह और साथ ही साथ चाबहार शुल्क मुक्त क्षेत्र में भी चीन के हितों की पेशकश की थी। बंदर ए जश्क चाबहार के पश्चिम में और हारमुज के जल डमरू मध्य से ठीक पहले स्थित है। इस तरह चीन पाकिस्तान ईरान तट पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकता है। इससे भारत को ही नुकसान होने वाला है। चीन इन देशों के साथ ज्यादा लगाव करके भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी सभी संभावना को भारत द्वारा बारीकी से देखा जाना चाहिए। इसका प्रभाव ईरान के साथ भारत के सामरिक संबंधों और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर भी असर पड़ेगा इसका।